जय हिंद, नमस्कार। अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 10 आ गया है और एक बार फिर से आप सबके सामने कुछ एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन ट्रिक के साथ इस वीडियो में लेकर आया गया है। तो बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो ये भी है और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कैसे चुटकियों में हम लोग अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। तो महानुभावों, शुरू करते हैं। देखो, दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9-10 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है? इस तरह का क्वेश्चन आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या हो जाता है। ठीक है, तो याद करो, पीछे के लेक्चर में एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आया था कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 84 है या फिर 84 को दो हिस्से में बांटना है, तो उनका अनुपात क्या नहीं हो सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाए थे कि जब इसको हम लोग बांटते हैं तो बांटने पर जो संख्याएं मिलती है उनका अनुपात से हमेशा इसमें भाग लगना चाहिए। क्यों ऐसा होता है ये आप लोग को बताया गया था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहां भी सोच सकते हैं कि संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो भाई, ये चारों जो योगफल है उसमें इसके अनुपात के योग से भाग लगना चाहिए। मतलब 4 और 3 7 से भाग लगना चाहिए, जो केवल एक में लगता है। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा ये सोचो। देखो, संख्याओं का योगफल जो है 35, ठीक है, अगर इसको आप दो हिस्से में बांटेंगे तो पहला हिस्सा क्या बनेगा? 3/4 और 3 7। ठीक है, उसी तरीके से 35 का दूसरा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? 4/7। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो योग है उसमें इस 7 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर वो उसको बांटा ही नहीं। आया बात समझ में? तो एक तो बात ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका भी ट्रिक वाला तरीका बता रहे हैं। ठीक है, मेथड वाला बात नहीं। देखो, दूसरा तरीका यह है कि 3 और 4 है, 9 और 10 है। ठीक है, तो करना यह है कि इस 3 गुना 10 करो तो क्या हो गया? 30। 9 गुना 4 करो, 9 चौका 36। 30 में से 36 घटेगा तो कितना आएगा? -6। आया बात समझ में? क्या किया? 10 तिया 30 घटाओ 9 चौका 36 किया तो कितना आया? -6। और इस -6 का मान कितना होना चाहिए? 9 घटाओ 10 होगा -1। इसमें गुना करना है क्या? 30 बढ़ाने पर। तो 30 बढ़ाने की जब बढ़ाने की बात हो तो हम लोग प्लस लेते हैं। ठीक है, +30। अब देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, तो 1 का मान आ गया 5। और पूछा क्या जा रहा है? योग। तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग संख्या निकालें 3 और 4। योग पूछा जा रहा है तो 4 और 3 7 का मान सीधे निकाल देंगे। तो 7 का मान आ गया क्या? 35। ठीक है, आया बात समझ में? ये दोनों ही ट्रिक है। ये तो बिना कलम उठाए बनाने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको कलम उठाना पड़ेगा। लेकिन मेथड जो है, मेथड भी सीखना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बना के देखना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो आए बात समझ में? अभी हम लोग उस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता बड़े, मध्यम, छोटे आकार के सेब। देखो, जब फल विक्रेता कोई सेब की पेटी खरीदता है तो उस पेटी में से हर साइज के सेब निकलते हैं। ठीक है, आप जब खरीदने जाते हैं तो आपके सामने वो सेब का ढेर लगा के रखता है और आप चुन चुन के खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास तो मजबूरी है, वो पूरा का पूरा पेटी खरीदता है। अब उसमें कुछ सेब अच्छे साइज के भी मिलते हैं, कुछ सेब मीडियम साइज के भी मिलते हैं और कुछ छोटे भी मिलते हैं। आप खरीदेंगे तो छोटा वाला छोड़ देंगे। ठीक है, कि छोटा सेब नहीं लेना है, लेकिन उसको तो बेचना है। तो जो सेब थोड़ा सा लो क्वालिटी का निकल रहा है उसको कम रेट पर बेचना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो, 3 साइज के सेब निकले। पहला वाला 15 रुपए सेब के रेट पे बेचा, दूसरा वाला 10 रुपए पीस और तीसरा वाला 5 रुपए पीस के रेट पे बेचा। ठीक है, और कुल सेबों का अनुपात दिया हुआ है कि बढ़िया वाला 3 हिस्सा निकला, मध्यम आकार का जो था वो 2 हिस्सा निकला और सबसे छोटा वाला जो 5 हिस्सा निकला। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट संख्या निकालें। ठीक है, सीधे इसी अनुपात को हम लोग संख्या मान के बना सकते हैं। यहाँ औसत कीमत पूछा जा रहा है।
कुल राशि नहीं पूछी जा रही है। कुल राशि पूछा जाता तो आपको एक संख्या का जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ औसत कीमत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई अगर मान लो 3 ही सेब रहा होगा 15 रुपए वाला, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 रुपए मिलेंगे। 2 सेब रहा होगा 10 रुपए वाला, तो भाई 20 रुपए मिलेंगे। और 5 सेब रहा होगा 5 रुपए वाला, तो 25 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और संख्या चूंकि इसी अनुपात को मान लिया गया है, तो 3 2 5 और 5 10 से इसको हम लोग को भाग देना पड़ेगा। अब देखो 45 और 25 होता है कितना, 50 और 20 70 और 20 ये हो गया 90। 90/10 मतलब 9 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया है, इसलिए इसको बीच में डाल दिया। अब हम लोग जो पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसी के टाइप का और अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि की गई तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है, ठीक है, चरण का वेतन क्या है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि चरण का वेतन पूछा जा रहा है, चारों चरण का वेतन का ऑप्शन है, और चरण रजत का अनुपात 5:4 दिया है, तो चरण वाला हिस्सा 5 है। और देखो 5 से सभी में भाग लगता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन से नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर हम लोग मेथड ही देख लेते हैं। ठीक है, मेथड देखो क्या है, मेथड मतलब ट्रिक। ठीक है, 5:4 असली में वाला मेथड तो अभी बताया ही नहीं आप लोग को। ठीक है, 5:4 6:5। ठीक है, इसलिए नहीं बताया है क्योंकि कई लड़के उब जाते हैं शुरू में, सर क्या ये इतना लंबा सा, लेकिन भाई उसको भी सीखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई जगह आपका ट्रिक वेक सब फेल हो जाता है। इसीलिए बार बार मेरा हर लेक्चर में ये फोकस रहता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए, जो उस क्यों ऐसा हो रहा है वो पता होना चाहिए, ताकि थोड़ा भी ट्विस्ट हो तो आप बना सकें। देखो 5×5 = 25 में से 6 चौका 24 कट गया, तो क्या हो गया 1, और 6 में से 5 गया 1, गुना वृद्धि दिया है तो प्लस 3000, तो 1 का मान 3000 है, और चरण का हिस्सा कितना है 5, तो 5 का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई, 5 का मतलब 15000 हो जाएगा। तो चरण का हिस्सा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, तो कितना आसान है ये, बहुत आसानी से बन गया। मेथड से बनाते हैं, इसका जो ओरिजिनल मेथड है तो थोड़ा सा बढ़ा जाता। ठीक है, अभी देखो दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 40 घटाने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। अब देखो संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है, और जहां योगफल पूछा जाए वहां आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा था, तो क्या किए, इसके अनुपात के योग से जिसमें भाग लगेगा वो चेक कर लेने का है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी योगफल पूछा जा रहा है, तो 27 और 17 का योगफल कितना हो जाएगा, 27 10 37, और 37 और 7 और जोड़ लीजिए, 37 3 40 4 44। ठीक है, तो 44 का मतलब ये है 27 + 17 कितना हो गया, देखो ध्यान से समझो, 27 + 17 कितना हो गया 44, सॉरी ये तो 40 घटाने के बाद हो रहा है, मेन संख्या तो ये है 7 5 12, इस 12 से भाग लगना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई 12 से भाग तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में लगता है। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 1 और 2 दोनों को मतलब बांटना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को 7 और 5 में बांटना पड़ेगा, फिर 40 घटा के चेक करना पड़ेगा कि किस में ये आंसर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब ऐसा मिल जाए कि योगफल से हम लोग तुरंत चेक किए कि भाई 7 5 12 है और एक से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ जाएगा, हर एक के लिए संख्या निकालना पड़ेगा, उसमें से घटा के चेक करना पड़ेगा। तब फिर उससे अच्छा तो अपना ट्रिक है, आप उससे बना लीजिए कि 7 और 5 और 27 और 17। ठीक है, अब देखो 17 सते कितना होता है भाई 119, 17 सते 119, और 27 पचे क्या होता है 135। ठीक है, तो 119 घटाओ 135 का मान कितना है, 27 घटाओ 17 10, गुना अंतर है 40। अब 19 में से 135 घटेगा तो कितना आएगा, -16 का मान हो गया। देखो 27 में से 17 गया 10, और ये 40 घटाने की बात हो रही थी, तो हम लोग को -40 लेना होगा। जब वृद्धि होती है तो प्लस में लेते हैं, तो ये कितना हो गया -400, जी माइनस से माइनस कट गया, 16 से 400 कट जाएगा कितनी बार में, 4 16 दूना 32 और 16 पचे 80, 1 का मान हो गया 25
और पूछा जा रहा है संख्याओं का योगफल, तो योगफल कितना है अनुपात का, 7 5 12। इस 12 का मान हो जाएगा 25 गुना 12, ठीक है, 25 गुना 12 हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, ये हो गया। अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते तो भाई 12 है, यहाँ 7 5 12 है, 12 से 1 और 2 दोनों में भाग लग रहा है, तो इस 300 दूसरा वाला तरीका बता रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन से बनाने का मन हो तो 300 को 7 बटा 7 5 12 से भाग देना पड़ता, क्या आता, इसको काटते तो 12 से ये 25 बार में कटता, 25 सते आता 175, ठीक है, और 5 बटा 12 से भाग देते तो आता 125, या फिर 300 में से 175 घटा के कहते 125। अब दोनों में से 40 घटा के चेक करना पड़ता, ठीक है, अब 40 घटाते तो आता 135 और बटा में 85, ठीक है, अब 5 से काटोगे तो 17 और ऊपर 27 नजर आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये 240 पहला वाला ऑप्शन में रहता, तब तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। तो फिर जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करने पड़ जाए इस तरह के क्वेश्चन में, वहां ज्यादा अच्छा है कि आप अपना इस तरीके से बना लें, ठीक है, ये जो बताया गया आप लोग को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12 23 हो जाता है, ठीक है। संख्या क्या है, 3 5 के अनुपात में। तो पहले तो यही चेक कर लो कि 3, देखो हम लोग इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट संख्याएं दी हुई है, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो संख्याएं हैं। तो भाई अगर संख्या 3 5 के अनुपात में है तो ऑप्शन भी तो 3 5 के अनुपात में होना चाहिए। क्या 15 28 3 और 5 के अनुपात में है? 28 में तो 5 से भाग लगता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 3 5 के अनुपात में है क्या? नहीं है। आप काट के देख लो, अगर 3 से इसमें 36 में भाग लगाओगे तो आएगा 12 और 12 से 115 में लगता नहीं है, खत्म हो गया। 11 से काटोगे तो ये जरूर 3:5 के अनुपात में है। 60 भी 3 5 के अनुपात में नहीं है। 3 से लगाओगे तो ये आएगा 20 और 20 से 69 में लगेगा नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। क्या जरूरत है बना के देखने का? ठीक है, जब ऑप्शन से पकड़ में आ जाए चीजें तो आपको बना के देखने का जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो आंसर मिल गया, बाई चांस दो ऑप्शन ऐसा आपको दे देता, कोई लड़का ये भी कह सकता है कि सर ये तो आप बता रहे हैं लेकिन हो सकता है दो ऑप्शन में 3 5 का अनुपात आ जाए, तो भाई हम लोग 9 घटा के देख लेते, इस 9 को घटा के देख लेते। 33 में से 9 घटाते, इस 33 में से 9 घटाते और 55 में से 9 घटाते, ठीक है, तो कितना आता है? 33 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 24। 55 में से 9 घटाओगे तो आएगा 46। 2 से काटोगे तो आएगा 12 और 46 काटे तो 23। यही आंसर होगा, ठीक है। तो यही है। अब चारों का चारों ऑप्शन अगर दे दे कि 3 5 का अनुपात वाला है तो भैया उससे अच्छा है कि आप मेथड से बना लो, जो ट्रिक आपको बताया अभी तक, ठीक है। मेथड तो अभी तक आया ही नहीं है। वैसे चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को मेथड सिखा देते हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में हेल्प हो, ठीक है। देखो संख्या है क्या? 3 और 5 के अनुपात में, मतलब 3x और 5x होना चाहिए संख्या, ठीक है। दोनों में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना अनुपात आ जाना चाहिए? 12/23, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करके हम लोग x का मान निकालते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो 23 या कितना हो जाएगा भाई? 69x माइनस 23 गुना 9। तो भाई 23 गुना 9 अब तो कॉपी कलम पे बना के देखना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन उससे अच्छा ये है कि 23 दहे 230 होता है। 230, 30 में से 23 घटाओगे तो क्या आएगा? 7, मतलब 207 होना चाहिए, बराबर 12 × 60x माइनस 12 × 108। आया समझ में कैसे जल्दी कैलकुलेशन करना है? हर जगह लिख लिख के कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है बच्चों की तरह। ये 60x को अगर 69x में से ले जाके घटाओगे तो आएगा 9x, और 207 इधर लाके प्लस करोगे, प्लस बनाओगे तो देखो 207 घटाओ 108 करना है। अगर ये 207 नहीं हो के 208 होता, अगर एक ज्यादा होता तब तो पूरा पूरा 100 मिल जाता आप लोग को, लेकिन ये एक कम है, एक कम में से 108 घटाना है तो क्या मिलेगा? 99, और 9 से 99 कटेगा 11 बार में, मतलब x का मान हो गया 11। तो भाई 3x का मान हो जाएगा 33 और 5x का मान हो जाएगा 55। आए बात समझ में? तो ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। वो जो फॉर्मूला, जो ट्रिक आप लोग को बताया जा रहा है वो इसी का ऑब्जर्वेशन है।
कि भाई ये 23 से 3 में गुना हो जाता है, देखो कंपेयर करके दिखाते हैं, हर चीज बारीकी से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, तब ना फॉर्मूला आप लोग खुद भी बना पाएंगे। 2-4 फॉर्मूले हम दें तो 2-4 आप तैयार करके दे दें सर कि इस क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मूला बनेगा। देखो ये जो ट्रिक आप लोग को बताया था 3, 5, 12, 23, देखो 23 गुना 3 घटाओ 12 गुना 5 करते हैं, तो क्यों करते हैं भाई, ये देखो 23 या 69 में से ये 12, 25, 60 जो था ये इधर आके घट गया, तो इसलिए किया। और 12 घटाओ 23 मतलब माइनस ऑफ, माइनस हो जाएगा, 12 में से 23 घटेगा तो -11 गुना कौन, जो 9 घटा दिया -9 वो, तो देखो यहां 23 गुना -9, ठीक है, ये 207 जो आया था -23 गुना -9, ठीक है, 23 गुना -9, और दूसरी तरफ क्या आ रहा था -9 गुना 12, ठीक है, ये इधर 12 है और इधर -9 है, तो -9 गुना 12, ठीक है, देखो 12 घटाओ 23 था ना, तो यहां पर क्या था -11 गुना -9 हम लोग कर रहे थे, तो यहां पे देखो अब इसको अगर दूसरी तरफ हम लोग ले जा रहे हैं तो ये प्लस में 23 गुना -9 बन रहा है, ठीक है, मतलब 23 गुना 9 बन जा रहा है, ठीक है। देखो फिर से समझो इसको, रुको, यहां पे आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि सबसे पहले तो 23 गुना 3 69 घटाओ 12 25 60 किया, तो ये इस तरफ नजर आया, और दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है, ये 12 घटाओ 23 मतलब -11 गुना -9 किया गया था जो कि 99 आया था, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, 23 गुना -9 दूसरी तरफ क्या बन रहा है भाई, देखो -9 गुना 23 और बराबर के दूसरी तरफ बन रहा है -9 गुना 12, और इसको इस तरफ ले आओगे तो ये बन जाएगा कितना, +9 गुना 23 घटाओ 9 गुना 12, और 9 कॉमन ले लोगे तो ये 23 घटाओ 12 क्या आ जाएगा 11, तो 11 नंबर 99 आ रहा है जो पहले भी था। तो आया बात समझ में, ये ट्रिक जो है इसी मेथड का एक कंक्लूजन है, कोई भी ट्रिक मेन मेथड का कंक्लूजन होता है, कुछ मिरेकल नहीं होता, कोई जादू मंत्र नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए, गणित में कोई जादू मंत्र नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 100 ट्रिक बना के आप खुद रख देंगे, लेकिन बात यह है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक बनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि फिर भूल जाएंगे, तो मेथड भी सीखना जरूरी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, दोनों संख्याओं में से 3 घटा लिया जाता है तो अनुपात 2-3 हो जाता है, तो संख्याओं का योग, फिर योगफल वाला आ गया, तो योगफल आ गया तो 3 और 4 7 से भाग लगना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही भाग लगता है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेथड से बना के आप लोग आंसर में बताइए और ट्रिक से ट्राई करके कि क्या 21 आंसर है कि नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में, पहली संख्या से 50 घटा दिया जाए, दूसरी में 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1-4 हो जाता है, मूल संख्याओं का योग बताइए। अब देखो यहाँ पे हाथ बंद गया, न आपको ट्रिक काम करेगा न ऑप्शन चेक करने वाला तरीका काम करेगा, अब तो आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार घटाया जा रहा है। तो 2x में से पहली संख्या में से 50 घटाया, दूसरी संख्या है 3x, इसमें 50 जोड़ा, और ये करने के बाद अनुपात बन जा रहा है 1-4। तो भाई यहां 2 गुना 4 करोगे तो 4 दूना 8x आएगा, -50 चौका 200, और दूसरी तरफ क्या होगा, 1 से गुना होके 3x + 50 ही रहेगा, ये 3x इधर आके घटेगा तो 8x घटाओ 3x हो जाएगा 5x, और ये 200 उधर जाके जुड़ेगा तो आ जाएगा 250। तो x का मान कितना हो गया भाई, 250/5 मतलब 50। और पूछा क्या जा रहा है, मूल संख्याओं का योग, तो भाई 2 और 3 5 होता है, दोनों संख्याओं के अनुपात का योग कितना है 5, तो 5x का मान निकालना है तो फिर से थोड़ा ही करेंगे, यहाँ 5x ऑलरेडी आया हुआ है 250, यही आएगा, x बराबर 50 है तो 5x तो 250 ही आएगा, चाहे कितनी बार भी निकालो, तो पहले चूंकि आ ही चुका है तो फिर से 5x करने का क्या जरूरत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आया बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये है
अब इसमें क्या है, a और b दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए, अनुपात 9:4 हो जाता है। प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाने पर a और b का अनुपात क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एक स्टेप आगे बढ़ गया और कुछ नहीं है। देखो 5 2 9 4, ठीक है, 5 चौका 20 घटाओ 9 दूना 18, कितना हो गया 2। 2 का मान कितना होगा भाई, तो 9 घटाओ 4 5 में गुना कर दो, 4 जोड़ा जा रहा है तो +4 से, तो 1 का मान हो जाएगा 5 चौका 20 काटोगे तो आएगा 10। 1 का मान हो गया 10। तो पूछा क्या जा रहा है, मूल संख्या में से 5 घटाया जाए, तो पहले तो मूल संख्या पता करना होगा। मूल संख्या का अनुपात है 5 और 2, तो भाई 1 का मान है 10, तो 5 का मान हो जाएगा 50 और 2 का मान हो जाएगा 20, ठीक है। अब दोनों में से 5 घटाना है, तो 50 में से 5 घटाओगे तो आएगा 45, 20 में से 5 घटाओगे तो आएगा 15, 15 से 45 3 बार में कट गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आया बात समझ में। तो इतना आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर ट्रिक लगाना है, कहां ऑप्शन चेक कर देने में फायदा है, और किस तरह के क्वेश्चन में आपको मेथड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है हर बात क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि क्योंकि सीखने का अधिकार सभी को है, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।